आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। वो हमसे कह रहा है कि 2 डाइसेस आर थ्रोन एंड द फॉलोइंग इवेंट आर एज फॉलोज, और ए बी सी 3 इवेंट बने हैं। ठीक है, ए में कह रहा है गेटिंग एन इवन नंबर, बी में कह रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, एंड सी में कह रहा है गेटिंग द सम नंबर ऑन द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 5। आइए तो पहले इनको बना लेते हैं, फिर हम आंसर्स निकालेंगे। तो हमारे को पहले 2 डाइसेस आर थ्रोन, जब भी 2 डाइस थ्रोन करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके हो जाते हैं हमारे 6 की पावर n। 6 की पावर n हो जाएगा आपका 6 की पावर 2, क्योंकि 2 डाइस हैं हमारे पास, यानी टोटल एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 36। आइए पहले इन 36 एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो हमारा टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा, ये पहले भी लिखा है हमने ऊपर क्वेश्चंस में, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये 1 वाली लाइन हो जाएगी। ऐसे फिर 2 की भी लाइन आएगी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर ऐसे ही 3 की लाइन आ जाएगी, 3 1 3 2 3 3 3 4। सैंपल्स पे ध्यान से लिखा करो, क्योंकि सैंपल्स में जब आप बना लोगे ना एक बार, फिर आपको आंसर करना आसान हो जाएगा। बिना सैंपल स्पेस के आपको चीजें समझने में और आंसर करने में मुश्किल आएगी, राइट। ये 3 3 है, 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3। टोटल 36 एलिमेंट लिखे जाएंगे इसमें 2 डाइस में, राइट। ऐसे 6 वाली लाइन भी लिख लेते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हो गए हमारे टोटल 36 एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब वो कह रहा है ए, वो कह रहा है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो ए जो है आपका वो इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो आइए लिख लेते हैं, हम ए लिख लेते हैं पहले। ए हो जाएगा इवन नंबर फर्स्ट डाई पे आना चाहिए, तो इसके फर्स्ट डाई पे तो ऑड है, 1 है, तो ये वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 वाले नहीं आएंगे क्योंकि ये ऑड है, 3 आगे फर्स्ट डाई पे 3 है। फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर चाहिए, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। क्लियर है? बी बना लेते हैं, सॉरी अभी 6 वाली लाइन भी आएगी, 5 नहीं आएगा, 6 वाली लाइन भी आएगी। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये टोटल हो गए 1। आइए अब बी बना लेते हैं हम। तो बी हो जाएगा आपका, वो कह रहा है गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब आपको ऑड चाहिए, तो ऑड बचे हुए ऊपर वाले जो है ये ऑड वाले थे, यानी 1 वाली लाइन आ जाएगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 3 वाली लाइन आ जाएगी क्योंकि 3 भी ऑड नंबर है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 छोड़ के 5 वाली लाइन आ जाएगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। राइट, क्लियर है? आइए तीसरा देख लेते हैं। सी कह रहा है द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। 5 भी होना चाहिए और उससे छोटा भी होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं हम। तो 5 सम किसका मिलेगा हमें? ये 4 और 5, ये है 5, ये 5 वाली लाइन है हमारी। अगर आप देखोगे तो ये सारे 5 वाले हैं, इससे छोटे भी हो सकते हैं हम, यानी 4 वाले भी हो सकते हैं, सारे 4 वाले हैं, ये सारे 3 वाले हैं और ये 2 है, राइट। तो मतलब ये एलिमेंट आएंगे लेस देन और सी में आ जाएंगे ये सारे के सारे। तो आइए सी लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं सी। तो सी हो जाएगा हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4, राइट। फिर नीचे 2 वाली लाइन, 2 1 2 2 2 3। फिर 3 वाले आ जाएंगे, 3 1 3 2 और फिर 4। ये इक्वल टू 5 और लेस देन 5 है, राइट। अब आइए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते जाते हैं क्या कह रहा है वो हमसे। वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बोलता है नॉट ए, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे जिसमें से माइनस कर देने हैं। तो अगर आप ए वाले देखोगे सारे इवन वाले हैं, तो मतलब ऑड वाले आ जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑड वाले। ऑड वाले हमने क्या नाम दिया हुआ है उनको? पहले ही बी कहा हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी। ये सारे ऑड वाले ही तो थे बी में। तो अगर आप सारे लिखना चाहो एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट भी लिख सकते हो बी के, नहीं तो सीधा बी भी लिख सकते हो। क्लियर है? सेकंड आ जाओ। सेकंड में वो कह रहा है नॉट बी। अब इसने सीधा ही कह दिया नॉट बी। ए कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला, नॉट बी कह दिया। अब नॉट बी में क्या होगा? बी वाले को छोड़ के बाकी सारे आएंगे। अब बी में ऑड वाले थे, तो मतलब अब इसको हटाएंगे तो इवन वाले आ जाएंगे। इवन वाले कौन थे? ए थे।
ए में सारे इवन वाले ही एलिमेंट थे जिनमें पहला एलिमेंट इवन था, राइट, क्लियर है। सी आ जाओ, चाहो तो आप सारा पूरा के पूरा ए भी लिख सकते हो, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो। थर्ड आ जाओ ए और बी। ए और बी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ गए हैं सेट्स में, ए और बी, इसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। अब आप देखो, अगर इन दोनों को ए और बी को दोनों को यूनियन कर दोगे, आप जोड़ दोगे, तो ये पूरा के पूरा सैंपल स्पेस यानी एस बन जाएगा ये। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एस। अब चाहो तो 36 एलिमेंट फिर से लिख सकते हो, नहीं तो एस भी लिख सकते हो, क्लियर है। फोर्थ आ जाओ, वो कह रहा है ए एंड बी। अब ए एंड बी, ये भी आपने सेट्स में पढ़ा था, ए एंड बी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, राइट, कॉमन। अब अगर आप देखोगे ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ए में सारे इवन आए थे, बी में सारे ऑड आए थे, तो कॉमन कैसे निकलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, नल सेट, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वो कह रहा है ए बट नॉट सी। ए बट नॉट सी मतलब होता है ए माइनस सी, ये आपने सेट्स में पढ़ा था, मतलब हमने ए में से सी वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देने। आज देख लेते कौन से एलिमेंट्स ए और ए में ऐसे कौन से एलिमेंट जो सी में भी आए, तो 1 1 नहीं, ऑड वाले जो इवन वाले वो आए होंगे, जैसे ये अब 2 1 2 2, ये 2 2 है, 2 3 और एक आएगा 4 1। ये चारों एलिमेंट ए में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप लिखना चाहो तो लिख सकते, तो ये 2 1 2 2 2 3 कट कर देंगे और एक 4 1 कट कर देंगे, बाकी बचे हुए लिख लेंगे। आज लिख लेते हैं यहाँ पे 2 4 2 5 2 6 4 2, नीचे हो जाएगा 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 6 वाली लाइन आ जाएगी पूरी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, क्लियर है। ये हो गया आपके ए बट नॉट सी। आइए नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ कह रहा है बी और सी, मतलब बी यूनियन सी। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, तो सिक्स्थ पार्ट है हमारा क्या, बी और सी, यानी बी यूनियन सी, यानी दोनों को कंबाइन कर देंगे। मगर जब कंबाइन करेंगे बी और सी को, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी, जब आप इनको कंबाइन करोगे तो जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार आएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले बी लिख लेते हैं, फिर जो बी में रह गए होंगे वो लिख लेंगे। तो आइए पहले बी लिख लेते हैं। तो बी में क्या थे, सारे ऑड वाले थे, 18 आ जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 6 सीधा लिख लेते हैं। फिर 3 वाले आ जाएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 6, राइट, सारे लिख लेना बीच वाले। फिर हो जाएंगे 5 वाले, 5 1 5 2 5 3 5 6, राइट, ये सारे आ गए 18। अब आइए जो इवन वाले जो सी में और रह गए हैं वो और लिख लेते हैं। तो ये 2 1 2 2 2 3 और 4 1, ये लिख लेते हैं, 2 1 2 2 2 3 और 4 1। ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। आइए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। सेवंथ पार्ट हो गया बी एंड सी। अब बी एंड सी कर लेंगे सेवंथ पार्ट में हम। सेवंथ पार्ट है बी एंड सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी, जो कॉमन होगा। अब बी और सी में कौन कॉमन था, आप देखोगे तो ये जो सर्कल नहीं हुए यही वाले कॉमन थे बी और सी में। तो ये 5 4 और 2 6 एलिमेंट आ जाएंगे। आज लिख लेते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2, राइट। सैंपल स्पेस आराम से लिख के करो, आपको आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बिना सैंपल स्पेस लिखे टोटल सैंपल स्पेस लिखे चलोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आइए 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 8 कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आइए लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने पढ़ा कि बी कॉम्प्लीमेंट तो ए ही है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन ए और ए में क्या कॉमन होगा, तो ए ही हो जाएगा वो, तो इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आइए तो सबसे पहले सी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, फिर ए के साथ हम इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट में ये 4 3 7 7 और 3 10 10 हट जाएंगे, तो मतलब 26 एलिमेंट आ जाएंगे टोटल। आइए देख लेते हैं कौन कौन से 26 आएंगे। तो सी में 1 5 आएगा आपका, 1 6 आएगा आपका, और 2 वाली लाइन में 2 4 2 5 2 6 आ जाएगा, राइट। और 3 वाली लाइन में 3 3 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा। फिर 4 वाली लाइन में 4 1 नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, यानी 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आ जाएगा। और 5 वाली लाइन पूरी आएगी, 5 1 5 2, सीधा लिख देते हैं 5 6,
राइट, पूरे कर लेना इसको। फिर 6 वाली लाइन भी इसमें पूरी आएगी, 6 1 6 2 6 3 6 6 आ जाएगी। क्लियर है? अब ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन करनी है। ए कौन से थे? इवन वाले, मतलब इसमें हमारी 2 की लाइन भी आ रही थी, 4 की लाइन भी आ रही थी और 6 की लाइन भी आ रही थी, 6 1 से लेके 6 6 तक। इनका हमें कॉमन करना है, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करना। ठीक है, आसान है ना? अब आप कर लोगे इसके आगे कंटिन्यू, राइट? सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने हैं। तो जो इवन वाले आएंगे ज्यादातर वही होंगे, जैसे ये 2 4 2 5 2 6 आ जाएगा आपका, इसमें लिखना है, लिख लो 2 4 2 5 2 6, फटाफट लिख लेते हैं, आ जाओ। 4 वाले आ जाएंगे, 4 2 से लेके 4 6 तक आ जाएंगे। ये कॉमन वाले लिखने हैं हमें, 4 1 कॉमन नहीं हुआ इनमें, तो ये हो गया 4 2 4 3 4 6 हो गया। अब 6 वाली पूरी लाइन इसमें भी है, 6 वाली पूरी लाइन इसमें भी है, तो 6 वाली पूरी आ जाएगी, 6 1 से लेके 6 6 तक, राइट? तो ध्यान से आराम से बना के करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।